नमस्कार बच्चों, आज हम सब लोग कक्षा 10वीं NCERT हिंदी सूरदास के पद पढ़ रहे हैं। बच्चों, यह जो प्रथम पद है इसका प्रसंग जान लें। यह उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से, गोकुल से मथुरा चले गए थे और उनके विरह वेदना में यहाँ गोपियाँ तड़प रही थीं। उसी समय उन गोपियों को सांत्वना देने के लिए, उन्हें धीरज बंधाने के लिए और उन्हें ज्ञान का उपदेश देने के लिए श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव जी को मथुरा से वृंदावन भेजते हैं। गोकुल में आकर उद्धव गोपिकाओं को योग और ज्ञान का उपदेश देते हैं। उसी क्षण वहां पर एक भंवरा उड़ता हुआ आता है। उस भंवरे को देखकर गोपियां उस भंवरे को इंगित करके उनके ज्ञान और योग की शिक्षा में कटाक्ष करती हुई बड़े सुंदर शब्दों में उन्हें प्रेम का उपदेश देती हैं। चलिए हम सभी लोग इस पद को पढ़ें। यह महाकवि सूरदास के महाकाव्य सूरसागर में भ्रमर गीत प्रसंग नाम से जाना जाता है। यह उसी भ्रमर गीत प्रसंग का ही अंश है जो इस वर्ष आपके कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। उद्धव, गोपियां कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, आप बड़े भाग्यशाली हो। हे उद्धव जी, आप बड़े भाग्यवान हैं। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। आप स्नेह रूपी धागे से निर्लिप्त रहते हैं। आपके मन में कोई अनुराग, कोई प्रेम भी नहीं है, अर्थात आपका मन अनुराग और प्रेम से भी बीतराग है। आगे कहती हैं कि आपकी दशा वैसी ही है जैसे पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जिस प्रकार से कमल का पत्ता सदैव तालाब के जल के बीच में रहता है, किंतु उस तालाब के जल की एक बूंद भी उस पत्ते पे नहीं पड़ती, उस पत्ते पर उस जल का कोई चिन्ह नजर नहीं आता, उसी प्रकार आप श्री कृष्ण जैसे परम प्रेमी के पास रहकर भी आपके भीतर सहज प्रेम का कोई चिन्ह नजर नहीं आ रहा है। आगे गोपियां कहती हैं, ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यों, दृष्टि न रूप परागी। वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से तेल से भरी हुई गागर अर्थात तेल से भरी हुई मटकी को अगर जल में डुबा दिया जाए तो वह निकलने के बाद उसमें जल की एक बूंद भी नहीं रहती। उस मटकी में जिस प्रकार से जल में डूबने के बाद भी जल की एक बूंद भी नहीं रहती, उसी प्रकार से आप हैं हे उद्धव जी। श्री कृष्ण के सानिध्य में रहकर भी आपको उनके प्रेम का तनिक भी आभास नहीं हुआ है। आप बड़े भाग्यशाली हैं। आगे गोपियां कहती हैं, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यों, दृष्टि न रूप परागी। आप प्रेम रूपी नदी में आपने अपने चरण भी नहीं रखे और अपनी नजरों से, अपने नेत्रों से आपने सौंदर्य रूपी मकरंद का पान भी नहीं किया, आपने सौंदर्य के रस का पान भी नहीं किया। आप बड़े भाग्यशाली हैं। उनके ऊपर कटाक्ष करते हुए कहती हैं कि सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। सूरदास जी कहते हैं, वर्णन करते हैं कि गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव, हम तो अबला स्त्रियां, हम तो बड़ी भावुक हैं, हम तो बड़ी सहज हैं, हम तो उस प्रकार से श्री कृष्ण से लिपटी हुई हैं
जिस प्रकार से गुड़ से चींटियां लिपटी हुई होती हैं। कहने का तात्पर्य है, गोपियां कह रही हैं कि हम तो उस प्रकार से श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं, लिपटी हुए हैं, जिस प्रकार से गुड़ से चींटियां लिपटी हुई होती हैं उसकी मधुरता के कारण। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, हे उद्धव जी आप बड़े भाग्यवान हैं। अब हम चलते हैं दूसरे पद की ओर। ये बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं बच्चों। इसमें गोपियां श्री कृष्ण से अपने विरह व्यथा का वर्णन कर रही हैं। उद्धव सामने खड़े हैं, गोपियां श्री कृष्ण के विरह की बात कह रही हैं। बड़े सुंदर शब्दों में वो कहती हैं, मन की मन ही माझ रही, कहिए जाई कौन पै उद्धव, नाहिन परत कही। मन की मन ही माझ रही, हे उद्धव, श्री कृष्ण से हमारे प्रेम की बातें, हमने जो अपने मन में उनके प्रेम के लिए सोचा था, वह सारी बातें मन की मन में ही रह गईं। हे उद्धव, श्री कृष्ण से जाकर क्या कहें, उन्हें क्या संदेशा दें, यह अब हमें नहीं सूझ रहा। अर्थात यह हमें नहीं समझ में आ रहा कि अपने प्रेम की कौन सी दुहाई, कौन सी बात श्री कृष्ण के सामने संदेशे के रूप में भिजवाएं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। वो कहती हैं कि अवधि आधार आस आवन की, श्री कृष्ण वापस मथुरा से गोकुल आएंगे, इस बात की आस में आज तक हमने अपने इस विरह की वेदना से व्यथित बीते हुए समय को काट लिया। तन से मन से इस विरह वेदना को सहते हुए इस आशा में कि श्री कृष्ण पुनः मथुरा से लौटकर गोकुल आएंगे, हमने इस विरह के दिनों को काट लिया है। अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी, बिरहिन बिरह दही, मन की मन ही माझ रही। गोपियां कहती हैं, हे उद्धव जी, अब आप ये योग का संदेश लेकर जो आए हैं, इन योग के संदेशों को सुन सुनकर ऐसा लगता है कि जो विरहिणी श्री कृष्ण के विरह में अभी तक तो जीवित रहीं, वह इन योग संदेशों को सुनकर, इन योग के संदेशों को, इस ज्ञान की बातों को सुनकर वह इस विरह वेदना में जलकर राख हो जाएंगी। चाहत हुती गुहारी जीते उत तय धार बही। अब कहती हैं कि चाहत हुती गुहार जीते, जिससे हम अपने दुखों को दूर करने के लिए गुहार लगा रहे थे, हमें जिससे इस बात की आस थी कि जो हमारे दुखों को दूर करने के लिए आएंगे, वहीं श्री कृष्ण की ओर से आपके माध्यम से यह ज्ञान की धारा बहाई जा रही है। यह बड़ा ही अनुचित कृत्य है। आगे कहती हैं, सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जादा न लही। सूरदास जी वर्णन करते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि अब यह मन कैसे धीर धरे, हे उद्धव जी अब हम कैसे धैर्य धारण करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का भी पालन नहीं किया। कहने का तात्पर्य है, प्रेम की यह मर्यादा है कि प्रेम करने वाले को प्रेमी के द्वारा भी उसके हित के लिए, उसके सुख के लिए निरंतर प्रयत्न करना पड़ता है। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने तो हम प्रेम करने वालियों के साथ भी न्याय नहीं किया, उन्होंने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया। इस तरह से बच्चों कितना सुंदर पद था। अब हम चलते हैं तीसरे पद की ओर। बड़ा ही सुंदर पद है। हमारे हरिहारिल कीला करी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, हमारे हरिहारिल की लकड़ी। बच्चों, गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में अपनी दशा का वर्णन करती हैं और कहती हैं कि जिस प्रकार से हारिल नाम का पक्षी सदैव अपने हाथ में एक लकड़ी को पकड़े रहता है,
वह उस लकड़ी से इतना प्रेम करता है कि उसके प्राण निकल जाएं पर वह उस लकड़ी को छोड़ता नहीं है। उसी प्रकार से वह कहती हैं कि हमारी दशा है हमारे हरि हारिल की लकड़ी। वो कह रहे हैं कि हमारे लिए श्री कृष्ण उस हारिल की लकड़ी की भांति हैं। जिस तरह से वह हारिल अपने पैरों में सदैव अपने लकड़ी पकड़े रहता है, वैसे ही हम श्री कृष्ण के प्रेम को हमेशा पकड़े रहेंगे, हम श्री कृष्ण को नहीं छोड़ेंगे। आगे कहती हैं, मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। वो कह रहे हैं कि हमने मन से, वचन से और कर्म से भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा लिया है और उनको दृढ़ता पूर्वक अपने हृदय में पकड़ के रखा है। जागत सोबत स्वप्न दिवस निसी कान्ह कान्ह जकरी। और हम सब गोपियां जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिन में और रात में, जागत सोबत स्वप्न दिवस निस कान्ह कान्ह जकरी। जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिन में, रात्रि में सदैव कान्हा कान्हा ही पुकारती रहती है। आगे कहती हैं, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। वो कहती हैं, हे उद्धव, ये जो आप योग का ज्ञान हमें देते हैं, इस ज्ञान को सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई कड़वी ककड़ी खिला रहा हो, अर्थात यह आपका ज्ञान हमारे लिए कड़वी ककड़ी की भांति है। सूतो व्याधि हम को लाए देखी सुनी न करी। वो कहती हैं, ये जो आप ज्ञान लाए हैं यह हमारे लिए तो रोग की भांति है, जिसको हमने आज के पहले न कभी देखा, न सुना और न किया। यह तो सूरति न हिलो सौंपो जिनके मन चकरी। सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव, यह योग का ज्ञान आप जाकर उन्हें सौंपिए जिनका मन भ्रमित हो, जिनके मन चकरी, जिनका मन भ्रमित हो, जो संसार सागर के माया के बंधनों में भ्रमित हैं, उन्हें जाकर यह ज्ञान दीजिए। हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी हैं। बड़ी ही सुंदर पंक्तियां हैं बच्चों। अब हम चलते हैं चतुर्थ पद की ओर। कितनी सुंदर उलाहना गोपियों के द्वारा दी गई है। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। वो उलाहना देते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, हमें ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण ने भी राजनीति की शिक्षा कहीं से प्राप्त कर ली है। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। तुम्हारे बातों से हे उद्धव, आपकी बातों से और जो वहाँ से आप संदेशा लेकर आए हैं, इन संदेशों को सुनकर हमारे मन में यह बात समझ में आ गई है कि श्री कृष्ण ने भी राजनीति की शिक्षा ग्रहण कर ली है। वह भी अब राजनीति जैसा वर्ताव करने लगे हैं। एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। गोपियां कहती हैं, हे उद्धव जी, श्री कृष्ण तो पहले से ही बड़े चतुर थे। अब आप जैसे किसी गुरु ने उन्हें कोई राजनीति का ग्रंथ पढ़ा दिया है, इससे वह और भी ज्यादा चतुर हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। और इससे जो उनकी बुद्धि बढ़ी है, इसीलिए उन्होंने हमारी विरह वेदना को शांत कराने के लिए तुम्हारे माध्यम से योग का संदेश भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। वो कहती हैं कि हे उद्धव जी, उद्धव भले लोग आगे के, जो पूर्व के लोग थे, जो पहले के लोग थे, वह बड़े अच्छे थे, भले थे, वो बड़े भलकारी थे, वो बड़े ही भले थे। वो सदैव परहित डोलत धाये, वह सदैव दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करते थे। अब अपने मन फेरी पाई हैं चलत जुहते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपुन जे और अनीति छुड़ाए। हे उद्धव जी, अब भगवान श्री कृष्ण से आप कहते हैं कि उनसे प्रेम त्याग कर ईश्वर से मन लगाएं, तो कैसे हो सकता है? जो उन्होंने चलते हुए हमारा मन चुरा लिया था, जो अपने साथ वो हमारा हृदय चुरा ले गए हैं, उन्हें हम वापस कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जुहूते चुराए। जो जाते हुए वो हमारा हृदय चुरा कर ले गए हैं,
उसे हम वापस कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ते क्यों अनीति करें आपुन जे और अनीति छुड़ाए। हमें तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि श्री कृष्ण जो दूसरे अन्याय अत्याचार करने वालों को सही मार्ग दिखाने वाले थे और उन्हें न्याय का रास्ता दिखाने वाले थे, आज वो स्वयं ही अन्याय करने लगे हैं। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, अगर भगवान श्री कृष्ण हमारे राजा हैं तो राजधर्म तो यह कहता है कि राजा के किसी कार्य से उसकी प्रजा दुखी नहीं होनी चाहिए। उसे ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे प्रजा प्रसन्न हो, प्रजा का कल्याण हो। अतः श्री कृष्ण जो हमारा प्रेम श्री कृष्ण के प्रति है वह ही उन्हें निभाना चाहिए और हमें उन्हें भूल जाने या ईश्वर से मन लगाने जैसे इन संदेशों को नहीं भेजना चाहिए। बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ थी बच्चों। ये चारों पद आप लोगों ने पढ़े। इस तरह से यह पाठ आपका संपन्न होता है। आप सभी लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और सुनें। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।